कहानी के पिछले भाग में चन्नैया की उस निडर गर्जना ने वन के सन्नाटे और गुलिगा की रची माया को चीर कर रख दिया था। हलाहल के अंश और शनि पुत्र का अहंकार अब एक ऐसी शक्ति से टकराने वाला था जो अस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मा के बल से लड़ती थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। वीरों की उस चुनौती को सुनकर गुलिगा अपने अत्यंत उग्र, काले और विशाल रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें धधकते अंगारों के समान लाल थीं और श्वास से विषैली अग्नि निकल रही थी। उसने सोचा कि उसका ये साक्षात काल रूप देखकर ये दोनों मानव भय से कांप उठेंगे और प्राणों की भीख मांगेंगे। लेकिन इसके विपरीत कोटी और चन्नैया ने अपनी चमकती हुई तलवारें कसकर पकड़ ली और बिना एक भी कदम पीछे हटाए उस दैवीय रूप की आंखों में आंखें डालकर अडिग खड़े रहे। गुलिगा ने अपनी मायावी शक्तियों और विषैली आंधी से उन पर प्रहार करना चाहा, लेकिन कोटी और चन्नैया के चारों ओर उनके सत्य, न्याय और धर्म का एक ऐसा अभेद्य तेज था जिसे हलाहल का वो मारक अंश भी नहीं भेद पा रहा था। गुलिगा, जो स्वयं न्याय के देवता शनि का पुत्र है, उसने जब उन दोनों मानवों के हृदय में झांक कर देखा तो उसे वहां लेश मात्र भी स्वार्थ, लालच या भय नहीं मिला। वहां केवल समाज की भलाई और अन्याय के खिलाफ लड़ने का निस्वार्थ संकल्प था। इन शूर वीरों का ये अदम्य साहस और पवित्र आत्मा देखकर गुलिगा का क्रोध शांत होने लगा। उसका सारा अहंकार पिघल गया। उसने जान लिया कि ये कोई साधारण मानव नहीं बल्कि धरती पर धर्म की स्थापना करने वाले देवअंश हैं। गुलिगा ने अपना उग्र मायावी रूप समेट लिया और उन दोनों भाइयों के सामने नतमस्तक होते हुए बोला, हे शूर वीरों, तुम्हारी तलवारों से अधिक तुम्हारे सत्य और धर्म के तेज ने मुझे पराजित किया है। मैं कर्म फलदाता शनि का अंश हूं और अन्याय का नाश मेरा भी कर्तव्य है। तुम्हारी निडरता ने सिद्ध कर दिया है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। आज से मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा अदृश्य रक्षक बनूंगा। उसी दिन से कोटी और चन्नैया के हर न्याय युद्ध में गुलिगा दैवा उनके सबसे बड़े रक्षक बन गए। आज भी तुलुनाडु की गाथाओं में जहां कोटी चन्नैया की वंदना होती है, वहां उनके परम रक्षक गुलिगा दैवा को भी पूरे सम्मान के साथ पूजा जाता है। सत्य और धर्म की शक्ति के आगे हर माया नतमस्तक हो जाती है। कोटी चन्नैया की ये गाथा इसका साक्षात प्रमाण है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।